नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली में चल रहा युवाओं का आंदोलन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खत्म हुआ। लेकिन ये विवाद सिर्फ नीट पेपर लीक तक ही नहीं रहा, ये दूसरे राज्यों में हो रहे पेपर लीक को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसी आधार पर पंजाब में डी फार्मेसी परीक्षा के पेपर लीक मामले में भी सियासी तूल पकड़ लिया और अब इस पूरे मुद्दे पर पंजाब की मान सरकार के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर भी उतर रहे हैं, जहां पर कुछ सीजेपी से सवाल कर रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया का एक बयान भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है और जवाबदेही की मांग जोर पकड़ रही है। ऐसे में क्या पंजाब के शिक्षा मंत्री भी अब इस्तीफा देंगे और क्यों इस मामले में घिर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार, इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। दरअसल पिछले 2-3 महीने से देश में पेपर लीक का मुद्दा एक बड़ा सियासी मुद्दा बना हुआ है और नीट पेपर लीक के कारण केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ा। इसी बीच इस प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन दिया और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया ने पिछले दिनों जंतर मंतर पर कहा कि पंजाब में अगर पेपर लीक होगा तो सबसे पहले मैं, अरविंद केजरीवाल जी और मान साहब मिलकर पंजाब के शिक्षा मंत्री को हटाएंगे। लेकिन इसी बीच जब दिल्ली में जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुआ, उससे ठीक एक दिन पहले 19 जुलाई को पंजाब से भी एक पेपर लीक की खबर सामने आ गई। दावा है कि लाइव नकल चली, 13 लाख रुपए में लाइव नकल करवाने के गंभीर आरोप हैं और जैसे ही ये खबर सामने आई, बस यहीं पर घिर गई आम आदमी पार्टी और पंजाब की मान सरकार। तभी से सवाल उठने शुरू हो गए थे, लेकिन अब जबकि केंद्र में एक मंत्री का इस्तीफा हो चुका है, तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार विपक्ष के निशाने पर है और मान सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। न सिर्फ बीजेपी बल्कि अन्य दलों ने भी मोर्चा खोल दिया है। जंतर मंतर पर चल रहे धरने के दौरान भी इस घटना के बाद मनीष सिसोदिया को कुछ प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया था और मनीष सिसोदिया वहां पर जवाब नहीं दे पाए थे। फार्मेसी का पेपर लीक हुआ, फार्मेसी का पेपर लीक हुआ, पंजाब में फार्मेसी का पेपर लीक हुआ। इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर अभिजीत दीपके ने भी कहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब में पेपर लीक हुआ, आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। जहाँ जहाँ पेपर लीक होता है हर जगह एक्शन होना चाहिए। इस मामले में बीजेपी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा आम आदमी पार्टी को जमकर घेरते हुए नजर आए और उन्होंने पूछा कि पंजाब के शिक्षा मंत्री आखिर इस्तीफा कब देंगे। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया बहुत चिल्ला के बोल रहे थे हमारा पेपर लीक होगा तो हम मंत्री को रिजाइन कराएंगे। कल भी और परसों भी अभिजीत दीपके जो कांग्रेस जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, जब उनसे पूछा गया कि क्या पंजाब पेपर लीक पर रिजाइन होना चाहिए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल पंजाब पेपर लीक पर भी रिजाइन होना चाहिए। लेकिन ये बच्चों के नाम पर ड्रामा करने वाली, नौटंकी करने वाली पार्टी, बच्चों के कंधों पे बंदूक रखकर बंदूक चलाने वाली पार्टी आज अपने मंत्री हरजोत बैंस का इस्तीफा नहीं ले रहे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने भी एक के बाद एक कई सोशल मीडिया पर पोस्ट किए और पूछा कि 4 साल के कार्यकाल में 6 बार पेपर लीक हो चुका है, पंजाब में जवाबदेही आखिर कब तय होगी, कब पंजाब के शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे। शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि पंजाब में 4.5 साल में 6 पेपर लीक हुए, लेकिन जीरो अकाउंटेबिलिटी। पंजाब की आप सरकार कब अपने मंत्री को बर्खास्त करेगी। हालांकि मनीष सिसोदिया की सफाई भी इस पूरे मामले में सामने आई। उन्होंने पेपर लीक की घटना से इनकार किया और इसे एक पेन से जोड़कर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर ली। पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। पंजाब की एक यूनिवर्सिटी में एक क्लासरूम में कुछ बच्चे नकल करने के इरादे से एक स्मार्ट पेन लेके आ गए, ब्लूटूथ लगा हुआ। उसको भी प्रशासन ने, यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने तुरंत पकड़ लिया और पुलिस एक्शन लिया। इसको ये लोग झूठ फैला रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। इनको शर्म आनी चाहिए कि किसी एक बच्चे द्वारा नकल करने की असफल कोशिश को ये लोग पेपर लीक कह रहे हैं। इनको एजुकेशन की कोई समझ ही नहीं है। इतने गंभीर आरोप आपकी सरकार पर लग रहे हैं सिसोदिया साहब, झूठ बोलने की भी हद होती है, आखिर कुछ तो शर्म कीजिए। और इतना ही नहीं, पंजाब में पेपर लीक का सिलसिला, इससे पहले नायब तहसीलदार भर्ती का पेपर लीक हुआ, पंजाब में टीटी का पेपर लीक हुआ, ग्रुप बी की भर्ती में अनियमितता देखने को मिली, एक्साइज इंस्पेक्टर भर्ती में फर्जी नाम मेरिट लिस्ट में आ गए और तो छोड़िए 12वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया। किसी पेपर पर तो जवाबदेही आखिर तय करनी ही पड़ेगी। अपने शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दीजिए अरविंद केजरीवाल जी। बहरहाल
पंजाब के युवा और पंजाब में विपक्षी दलों के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। पंजाब में विपक्षी नेताओं का यह कहना है कि जो सरकार प्रदेश के युवाओं से रोजगार, पारदर्शिता और उनके अधिकारों की रक्षा का वादा करके सत्ता में आई थी, वो अब हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। पूरे तंत्र की पोल खुल चुकी है। इस बड़े घोटाले में कथित तौर पर हर छात्र से लाखों रुपए तक वसूले जाने का सनसनीखेज दावा भी किया जा रहा है। हालांकि अभी देखना होगा कि इस विवाद के चलते पंजाब के शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे या फिर नहीं, लेकिन इतना जरूर साफ है कि इस मुद्दे का असर पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा।